हेलो कैडेट्स, आप सभी के को एक पर्सनली जो मैसेज आएगा जिसमें एनसीसी की फर्स्ट ईयर की एडमिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक शो हो रहा है। यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाएंगे। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई है कि जानकारी जो आप लोग इन्फॉर्मेशन जो भी आप भर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन पहले मैं चेक करूँगा, पूरी डिटेल्स चेक होगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा। उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो आप लोगों को मैं बाद में पर्सनली बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन भरनी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे उसमें हाइट है, वेट है, ये सभी आपको परफेक्टली भरना है। आपका आधार नंबर है, ये सारी डिटेल अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो सिर्फ एक ही बार भरना है। कोई भी स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए दोबारा नहीं भरेगा। अगर आप में आपके भरने में कुछ मिस्टेक है तो आप उसको पहले ही करेक्ट कर लीजिए। भरने सबमिट करने से पहले ही आप लोग को ये चेक कर लेना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है या नहीं है। सभी जो इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ दी गई है वहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि आपको क्या भरना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल भी वहाँ दिया है, तो आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से ये वीडियो को आपको देखना है, उसके बाद ही आपको वो फॉर्म भरना है। आप अकाउंट की जो जानकारी वहाँ पे मांगी गई है उसमें भले ही अगर स्टूडेंट का अकाउंट नंबर है, कई बच्चे ऐसे जिनका अकाउंट नंबर है, ऑपरेट करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, बट उसके बावजूद भी आप लोगों को जो अपना अकाउंट नंबर है वो नहीं डालना है। आप डालेंगे अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा है ना, जो बड़े भाई बहन हैं उनका अकाउंट नंबर नहीं चलेगा। सिर्फ मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के अकाउंट नंबर चल सकते हैं, बाकी किसी का नहीं है। पर सबसे पहला प्रेफरेंस मम्मी पापा को ही आपको देना है, उन्हीं का अकाउंट नंबर आपको भरना है। जैसे ही आप इस फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका क्लास, जो भी कक्षा में अभी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन में आपका नाम इनरोल्ड है, आप उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर ध्यान से देखेंगे और उसी इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे भरेंगे। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल के लिए एक क्लास सिलेक्ट करता हूँ। उस क्लास का जैसे 8C में आप पढ़ते हैं, आपने 8C को सिलेक्ट किया, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग वहाँ पे एक ग्रीन डॉट आ चुका है, वही आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। और आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन आपको कर दूँ, यहाँ पे आपको रेड कलर का एक स्टार दिख रहा है। ये रेड कलर का स्टार ऐसा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भरना ही है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अगले पेज पर नहीं जा सकते हैं या आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं आप हाइट पर। हाइट पर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपको अपनी हाइट मेजर करनी होगी। सभी के घर में टेप होगा, नहीं होगा तो भी आप अपनी हाइट मेजर कर लीजिए। इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग के पास जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है आप उसको तुरंत से अवेलेबल कर ले। आप अपने पास एक रफ पेपर पे लिख लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म भरने के लिए बैठ सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ही दे के रखा हूँ। वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो हाइट सेंटीमीटर में ही आपको देनी है। मैं यहाँ पे एक सेंटीमीटर लिख के एग्जांपल में 164 लिखा हुआ है, मैंने अपनी हाइट चेक की, 162 आ रही है, 164 आ रही है, जो भी आ रही है वो आप लिखेंगे, स्पेस देंगे, CM लिखेंगे, सेंटीमीटर। कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही आपको लिखना है। फिर सेकंड जगह पे आप टिक करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा वेट। वेट जो है वो आपका जो भी वेट है वो आप वहाँ पे वेट लिखेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे केजी का लिखकर स्पेस देकर केजी लिख देंगे। यहाँ पे स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आपके आधार नंबर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके आधार कार्ड पे जिस तरीके से नंबर लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से आप वहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे पहले आपके 4 डिजिट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसीलिए मैं नंबर से लिख रहा हूँ, मैं ओरिजिनल आधार नंबर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपना ही आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना आधार लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है केवल विद्यार्थी का आधार नंबर लिखे। फिर जैसे 4 डिजिट आपने लिख दिए, स्पेस देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके डिजिट है वो लिखा आपने, फिर स्पेस दिया आपने, फिर उसके बाद ठीक है, इस तरीके से आपके ये डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट नेम। ये आपका पूरा कैपिटल लेटर में आएगा, इसमें कुछ भी स्मॉल नहीं होगा, ये सभी क्या रहेगा आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नाम दिया है राम, आप आपका जो भी नाम है ठीक है ना, वो आप यहाँ पे नाम लिखिए। सिर्फ आपका नेम आएगा, सरनेम नहीं आएगा, फादर नेम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपका नाम, फर्स्ट नेम। नेक्स्ट स्टूडेंट के फादर का नाम, इंस्ट्रक्शन पढ़ते चलिए, केवल विद्यार्थियों के पिता का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। अब वहाँ पे जो नाम का लिखा हुआ एग्जाम्पल में वही मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्मॉल हो गया, आपको यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करना है और आपके फादर का नाम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केवल विद्यार्थियों के दादाजी का नाम, आपके दादाजी का आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आप यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कैपिटल लेटर में ही सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी कैपिटल लेटर में ही आएगी, ठीक है। अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको पूछा है आपकी मदर नेम। मदर नेम यहाँ पे जो भी है वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी मदर का नेम मेंशन कर दिया। लास्ट नेम आपका जो भी है वो आप यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, शांत मन से ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। कॉन्टैक्ट नंबर की बात आती है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके एक व्हाट्सअप नंबर होता है, एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है। व्हाट्सअप नंबर हो सकता है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर में आप नंबर लिखने जा रहे हैं ये व्हाट्सअप नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको एक ही नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी हो सकता है और नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। एक जगह पे आप अपने फादर का नंबर दीजिए तो एक जगह पे आप अपने मदर का नंबर दीजिए। 2 नंबर मुझे रिक्वायर्ड होंगे और दोनों नंबर कोशिश करिए कि दोनों नंबर अलग हो। एक ही नंबर रहने से कई बार ऐसा होता है कि आपसे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आप जो भी नंबर दे रहे हैं वो नंबर ऐसे दे कि वो नंबर डिफरेंट हो, ठीक है ना। और चेक कर ले कि 10 डिजिट के नंबर ही आपने दिए हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों नंबर आपने परफेक्टली दिए। इससे ज़्यादा अगर आपके पास नंबर है तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। मेंशन वही नंबर करना है जिस नंबर को आप प्रायोरिटी देते हैं, पहला नंबर आपका होता है जिसके पे कॉल आप हर नंबर पे उठाते हो, वही नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप नंबर ही आएगा, व्हाट्सअप नंबर आपने यहाँ पे दे दिया ताकि मैं आपको ग्रुप में इजीली ऐड कर सकूँ। नेक्स्ट बारी आती है जेंडर की। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपका, आप अपना जेंडर यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे, किसी केस में ऐसा आएगा कि आपको डेट लिखने की स्पेस मिलेगी और कहीं पे आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आपको ईयर, देखिए मैंने ईयर पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गया, मैंने इसको रोटेट किया, यहाँ पे एक ईयर सिलेक्ट कर लिया। ईयर सिलेक्ट करने के बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मंथ का। फिर आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर आप यहाँ पे मंथ चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो समझ लीजिए मैं मार्च लेता हूँ, ठीक है ना। मार्च में मैं 8 तारीख लेता हूँ, यहाँ पे मैं उसको सेट करता हूँ। जैसे सेट किया मैंने, देखिए यहाँ पे डेट दिख रही है
8/3/2008। ठीक है, अब आते हैं बारी यहाँ पे एड्रेस के ऊपर। एड्रेस जो है ना, एड्रेस में आपका पूरा पता, यानी मैं अगर लेटर भेजता हूँ तो आपके घर पर पहुँचना चाहिए। कुरियर वाला जैसे आपके घर पे पहुँच सकता है, वैसे ही अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेटर या कोई चीज़ें आपके घर पे भेजना चाहता हूँ, ऑफिस के थ्रू कहीं भेजी जा सकती है, तो उसके लिए आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर नंबर है ना, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर नंबर है, ठीक है ना, 12। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कॉमा दिया, स्पेस लिया। ठीक है, अब दूसरी बात, नेक्स्ट जो आपका एड्रेस है वो आप क्या लिखेंगे, जैसे लैंडमार्क जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, फिर आपने कॉमा किया, साई मंदिर लिखा। ठीक है, अब मैं पहुंच गया, मेरे समझ में आ गया कि हाँ आपका घर क्रमांक 12 है, आप रहते साई मंदिर के पास है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे नियर साई मंदिर। ठीक है, हम्म, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप स्पेस देंगे, साई मंदिर में कहाँ, तो ठीक है, शिंदे नगर। ठीक है, और कुछ होगा वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और लास्ट पे लिखेंगे YTL। ठीक है, यहाँ पे भी आपने कॉमा दे दिया। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बारी आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी है नहीं है, देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगली बारी आती है ब्लड ग्रुप की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग अपना ब्लड ग्रुप पता कर लीजिए। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपने मेंशन कर दिया, उसके पहले नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने से पहले आपका काम है कि आप पहले ये जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है, जो भी आपने यहाँ पे सबमिट की है, टाइप की है, उस इन्फॉर्मेशन को आप बड़े ध्यान से पढ़ ले, चेक कर ले। उसके बाद ही आपको अगली स्टेप पर जाना है, अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना होगा। और उसी के बाद आप यहाँ पर अगर आपने अभी चेक कर लिया है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आप चले जाएंगे अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन जो यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपकी क्या है, बैंक डिटेल। आपकी बैंक डिटेल इन द सेंस, केवल यहाँ पे आप देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या लिखी है, केवल पालकों के लिए ही ये जानकारी भरनी है, पालक ही ये जानकारी को भरेंगे, जिसमें पालकों की ही पूरी डिटेल होंगी। बैंक अकाउंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आपका जो भी बैंक है वो बैंक की डिटेल आपके पेरेंट्स की ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के बैंक, जो भी बैंक में है अकाउंट है उनका, उस बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ SBI। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आया मैं, यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हर बैंक की एक ब्रांच होती है, कहाँ होती है वो आपको पासबुक पे जैसे ही आप देखेंगे, जब भी आप पासबुक देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वहाँ पे ब्रांच कौन सी है, और आपके पेरेंट्स को पता है तो वो ब्रांच आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, दत्त चौक लिखा है मैंने। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अकाउंट नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर अकाउंट नंबर कितने डिजिट का है वो आपके पासबुक पे लिखा होगा, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे 11 डिजिट डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ IFSC कोड के ऊपर। IFSC कोड भी आपके बैंक अकाउंट पे IFSC कोड लिखा होता है। ठीक है ना, IFSC कोड आप वहाँ पे देखेंगे, ढूंढेंगे, और उस IFSC कोड को यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है ना, IFSC कोड सभी बैंक का होता है, और सभी बैंक में ये IFSC कोड लिखा होता है। IFSC कोड, वही IFSC कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ SBI का
SBIN 3 times 0 6332। मैंने ये दत्ता चौक ब्रांच का एक IFSC कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक बार आप फिर से इस चीज़ को एक बार चेक कर लेंगे कि आपने बैंक का नाम, ब्रांच, ठीक है, अकाउंट नंबर, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप इनमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देंगे और ये अकाउंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वहाँ पर आते हैं आधार कार्ड। विद्यार्थी का आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर आपको डालनी है। यहाँ पे 2 आधार कार्ड दिख रहे हैं आपको, एक विद्यार्थी का आधार कार्ड और एक पालक का आधार कार्ड। पालक का आधार कार्ड इसीलिए कि कौन से पालक का आधार कार्ड, जिनके बैंक डिटेल आपने मुझे अभी यहाँ पर भर के दी है, उन्हीं पालक का यहाँ पे आधार कार्ड आएगा और उसी पालक की यहाँ पे पासबुक की झेरॉक्स आएगी जो आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है। तो सबसे पहले आते हैं विद्यार्थियों के आधार कार्ड पे। मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा डिवाइस मैनेजर में। आपको ये फॉर्म भरने से पहले अपना आधार कार्ड, पेरेंट्स के आधार कार्ड और पासबुक की, ये तीनों की फ़ोटो पहले से ही निकाल के आपको रखनी होगी। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे गैलरी में आ सकते हैं। अब मैं ये गैलरी में आता हूँ, फाइल्स में मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे मेरी पूरी फ़ोटोज़ ओपन हो गई, ठीक है। अब जैसे मुझे मेरा आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट करना था, मैंने इसको क्लिक किया, अपलोड कर दिया, ठीक है। आधार कार्ड को आपको प्रॉपरली क्रॉप करके रखना होगा, अदरवाइज़ आप अगर उसको प्रॉपरली क्रॉप करके नहीं रखोगे, फ़ोटोज़ ख़राब अगर दिखती है तो ये याद रखिए, इसमें आपकी भरी हुई डिटेल कोई काम की नहीं है। फ़ोटो बहुत क्लियर हो, साफ़ सुथरी हो, अपलोड करने के बाद वो फ़ोटो मेरे तक आए तक वो फ़ोटो क्लियर दिखनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। फ़ोटो क्रॉप करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पालक का आधार कार्ड है, ये पालक के आधार कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक सबमिशन का फिर से आ जाएगा। मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, फिर यहाँ पे देखूँगा मेरे पेरेंट्स का मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका फ़ोटो कहाँ निकाला है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, उसको भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपका अपलोडिंग का प्रोसेस हो जाएगा। आपका नेटवर्क कितना फास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है बैंक पासबुक। ये सारी फ़ोटोज़ आपको पहले निकाल के रखनी है ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम न जाए, ठीक है। ये निकालने के बाद मैंने जैसे ये बैंक डिटेल ली, अपलोड किया। जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये मेरा प्रोसीजर यहाँ पे एंड हो गया। एंड होने के पहले मैं एक बार फिर से ये सारी डिटेल्स को चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद मैं इसको फाइनली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, कुछ मिनट लगेंगे। क्लियर फॉर्म करके कभी क्लिक मत करिए, सबमिट बटन पे ही क्लिक करिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही देख सकते हो आप ऊपर की तरफ वहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे आपको लास्ट मैसेज आया, अभिनंदन, आपकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है। आप इस फॉर्म में आपके फ्रेंड्स के भी डॉक्यूमेंट भर सकते हो, आप किसी के भी मोबाइल से ये इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। भरने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप ही का मोबाइल हो या आप ही के मोबाइल पे नेट शुरू हो। आप किसी का भी वाईफाई वगैरह यूज़ करके आप ये फॉर्म भर सकते हो। हाँ, ये ऑनलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म भरना के लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसके हिसाब से ये कर सकते हो। बट आप दूसरे का फॉर्म भर सकते हो, खुद का फॉर्म डबल मत भरिए ना, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगा अगर ये 2 बार फॉर्म भर जाएगा तो, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन 2 बार 3 बार इन्फॉर्मेशन आपको भरनी नहीं है। चलिए ठीक है, अगर इसके बावजूद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।